हेलो स्टूडेंट, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स, जिसे हम लोग आव्यूह कहते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग के पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है कि निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए कि इनमें से कौन से आव्यूह वर्ग हैं। तो इसमें देखिए ये सब आव्यूह दिए गए हैं, इन सभी आव्यूहों के हमें क्रम को लिखना है और साथ ही साथ इसमें बताना है कि कौन सा आव्यूह इनमें से वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है। आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम ही क्या कहलाता है? आव्यूह की कोटि कहलाता है। आव्यूह की कोटि होती है। और हम लोग जानते हैं कि जो आव्यूह की कोटि होती है वह m इंटू n होता है, जहां m जो है वह नंबर ऑफ रो होता है, नंबर ऑफ रो, और n जो होता है वह नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ रो, जिसे हम लोग पंक्तियों की संख्या भी कह सकते हैं, पंक्तियों की संख्या को दिखाता है। और n जो है वह स्तंभों की संख्या को दिखाता है, स्तंभों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और वर्ग आव्यूह की अगर बात करें, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह के लिए कंडीशन है, कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगा यदि उस आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाए स्तंभों की संख्या के, स्तंभों की संख्या, या फिर कह सकते हैं यम जो है वह n के अगर इक्वल होता है तभी वह आव्यूह जो है वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो आव्यूह का जो क्रम होता है, जिसे हम लोग आव्यूह की कोटि भी कहते हैं, वह m इंटू n होता है, जहां m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और n जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगा यदि उसके पंक्तियों की जो संख्या है वह स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, अर्थात यम की जो वैल्यू है वह n के बराबर आ जाए, तभी वह आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो हम लोग एक एक करके सभी आव्यूहों की कोटि को निकालते हैं और साथ ही साथ इसमें देखते हैं कि इनमें m जो है n के इक्वल है। तो इस अगर पहले आव्यूह की बात किया जाए तो इस पहले आव्यूह में देखो, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। और इसमें कॉलम की अगर बात किया जाए तो इसमें पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो इसमें m इंटू n जो होगा वह 3 इंटू 2 होगा। तो इसमें देखो m जो है n के इक्वल नहीं है, इसलिए यह वर्ग आव्यूह नहीं होगा। अगर सेकंड आव्यूह की बात किया जाए तो इस सेकंड आव्यूह में ए पहली पंक्ति हो गई, ए दूसरी पंक्ति हो गई और ए तीसरी पंक्ति हो गई। ठीक है ना। और स्तंभ की बात किया जाए तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ हो गया। तो इसकी कोटि जो होगी वह m इंटू n बराबर 3 इंटू 3 होगी। तो इसमें देखो पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो यह एक वर्ग आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक। और तीसरे आव्यूह की अगर बात करें तो इसमें पंक्तियों की संख्या एक ही है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो इसकी जो कोटि होगी m इंटू n वह होगा 1 गुणे 3 या 1 इंटू 3 होगा। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यह वर्ग आव्यूह नहीं होगा। चौथे आव्यूह की अगर बात किया जाए तो इसमें पंक्तियों की संख्या एक ही है और स्तंभों की संख्या 2 है। तो इसकी जो कोटि होगी m इंटू n वह 1 इंटू 2 होगी। तो इसकी जो कोटि होगी वह 1 इंटू 2 होगी। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल नहीं है, इसलिए यह जो आव्यूह होगा वह वर्ग आव्यूह नहीं होगा। ठीक है ना। अगर इस पांचवें आव्यूह की बात करें तो इसमें देखो पंक्तियों की संख्या, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या एक ही है। तो इसकी जो कोटि होगी m इंटू n वह होगा 3 गुणे 1। तो इसकी जो कोटि होगी वह 3 इंटू 1 होगी। तो इसमें भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल नहीं है, इसलिए यह वर्ग आव्यूह नहीं होगा। और अगले आव्यूह की अगर बात करें तो इसमें पंक्तियों की संख्या, इसमें पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई। और इसमें स्तंभों की संख्या की बात करें तो इसमें एक ही स्तंभ है। तो इसकी जो कोटि होगी m इंटू n
तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 1 है, तो इसकी जो कोट होगी वह 2 गुणे 1 होगी। इसमें भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यह वर्गाव्यूह नहीं होगा। अब अगले अगर अवयव की बात करें तो इसमें देखो ये पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई, और स्तंभों की बात करें तो ये पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ हो गया। तो इसकी जो कोटि होगी m इंटू n वह 2 गुणे 2 होगा। तो इसमें देखो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए ये जो अवयव होगा यह वर्गाव्यूह होगा। कैसा अवयव होगा? वर्गाव्यूह होगा। और अगले अवयव की अगर बात करें तो इसमें देखो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। और स्तंभों की बात करें तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ हो गया। तो इसकी जो कोटि होगी m इंटू n वह होगा 3 इंटू 3। तो इसमें देखो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो इसलिए यह जो अवयव होगा वह वर्गाव्यूह होगा। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि अवयव सेकंड, अवयव 7 एंड अवयव 8, ये तीनों ही अवयव वर्गाव्यूह होंगे। ठीक है ना? एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अवयव का जो क्रम होता है वही अवयव की कोटि कहलाती है। तो अवयव की कोटि जो होती है वह m इंटू n होता है, जहां पर m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम लोग पंक्तियों की संख्या कहते हैं, और n जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम लोग स्तंभों की संख्या कहते हैं। ठीक है? कोई भी अवयव वर्गाव्यूह कैसे कहलाएगा, उसके लिए कंडीशन है कि पंक्तियों की जो संख्या है वह स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, अर्थात m जो है वह n के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें देखिए हम लोग के पास ये प्रॉब्लम दिए हुए थे। तो इसमें देखो इस पहले अवयव की अगर बात करें तो इसमें m इंटू n जो है वह 3 इंटू 2 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है, तो इसकी जो कोटि होगी 3 इंटू 2 होगी। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल नहीं है, इसलिए यह पहला जो है वर्गाव्यूह नहीं होगा। अगर दूसरे की बात किया जाए तो दूसरे अवयव की जो कोटि है वह 3 इंटू 3 है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए यह वर्गाव्यूह है। और तीसरे अवयव की अगर बात किया जाए तो तीसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या 1 ही है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो इसलिए यह वर्गाव्यूह नहीं है, और इसकी कोटि जो होगी वह 1 इंटू 3 होगी। चौथे अवयव की अगर बात किया जाए तो इसकी कोटि 1 गुणे 2 होगा, और चूंकि इसमें भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यह वर्गाव्यूह नहीं होगा। और अगर चौथे अवयव की बात किया जाए तो चौथे अवयव की जो कोटि होगी वह 3 इंटू 1 होगी, तो इसमें भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल नहीं है, इसलिए यह वर्गाव्यूह नहीं होगा। और अगले अवयव की अगर बात किया जाए तो उसकी कोटि 2 गुणे 1 है, तो इसमें भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यह वर्गाव्यूह नहीं है। तो अगले अवयव की अगर बात किया जाए तो अगले अवयव की जो कोटि है वह 2 गुणे 2 है, इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए यह वर्गाव्यूह है। नेक्स्ट अवयव की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है और इसकी कोटि 3 इंटू 3 है, इसलिए यह वर्ग अवयव है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग अवयवों के क्रम को लिख लिए, और इसमें हम लोगों को बताना था कि कौन सा अवयव वर्गाव्यूह होगा। तो अवयव जो सेकंड होगा और 7 होगा और 8 होगा, ये तीनों ही अवयव वर्गाव्यूह होंगे। ठीक, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।